एवरीवन, ही लव द एजेस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड और पिक डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है और आप लोग अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप जल्दी से लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कौन सी टेक्निक को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कितना समय आप लोगों को लग सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। सो दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे फ्लाइंग ब्रूम एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हैप्पी पपेट एंड साथ में यहाँ पर डीओबी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो अगर आप लोग कार्ड से चूज़ कर सकते हो तो इंट्यूटिवली जो भी कार्ड की एनर्जीज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हूँ आप चूज़ कर लीजिए। सिंपली आप मत देखिए डीओबी को, लेकिन इन केस अगर आपको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप यहाँ से अपनी डीओबी से चूज़ कर सकते हो और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने फ्लाइंग ब्रूम का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द ही। क्या आप लोग अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ दबी हुई पुरानी यादें हैं आपके अंदर, या तो आपसे कुछ गलतियाँ हुई या कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि जब भी जैसे आपको याद आते हैं ना आपको तकलीफ ही होती है, जैसे आपकी आंखें भर आती हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ ऑप्शन फर्स्ट हैं। और अब आप उन चीज़ों को जैसे क्लीन कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, उनसे आगे बढ़ रहे हो, उनको हील कर रहे हो। तो यहाँ पे कि स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब जब स्पेस क्रिएट हो रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें आने के लिए वो स्पेस जैसे रेडी है, आपकी लाइफ में थोड़ी सी जगह यहाँ पर क्रिएट हो रही है ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑफकोर्स आप फिर जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। कभी कभी हमारी विशेज़ इसलिए भी नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही होती हैं बिकॉज कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, या फिर से हमारी लाइफ में समटाइम्स स्पेस ही नहीं होता है, राइट। तो वैसी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में से, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, एक नए सफ़र की शुरुआत यहाँ से कर रहे हो। और जैसे फ्लाइंग ब्रूम की एनर्जी कैसे होती है कि विचेस इस पर पहले दिखाते नहीं थे टीवी में कि वो जैसे उड़कर चली जाती थी तो वैसे एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हो। कुछ प्लानिंग यहाँ पे चल रही है आप लोगों की कि अब मुझे मेरी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे एन्जॉय करना है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे खुद को हील करना है, मुझे डिवाइन से कनेक्ट करना है। ऐसे मैं आपके लिए रेजोल्यूशंस देख रही हूँ और आप इनके ऊपर काम कर रहे हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से कि कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं आप लोगों की, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ कप्स, अगेन लेट गो की एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या तो आप वन साइडेड लव में थे, मैं आपको बता दूं क्लियरली, है ना। कुछ तो था यहाँ पे, कुछ रिलेशनशिप का मैटर था, कुछ चीज़ें जैसे आपने अपने मन में ही कहानी बना ली, आपने अपने मन में ही सोच लिया, लेकिन सामने वाली की तरफ से वो चीज़ें नहीं थी, वो डेप्थ नहीं थी।
तो कुछ लोग यहाँ पर एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, कुछ रियलिटी आपके सामने आई, कोई सच आपके सामने आया जिसने आपको पूरा हिला कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया, और कुछ टाइम के लिए तो आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो गए। आपको लगा कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, खुशी आ ही नहीं सकती। लेकिन फिर से यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आप हिम्मत, जैसे आप हिम्मत जुटा रहे हो अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ने की, और आप खुद को समझा रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग के लिए ये लेट गो करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब आप चाहते हो कि आप बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, आप बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल जाओ, आप एक नए सफ़र की शुरुआत करो। तो कुछ टाइम कर पाते हो, फिर याद आ जाता है, फिर बढ़ते हो आगे, फिर याद आ जाता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि वो एक जगल आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना। और ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं तो मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर अब ऐसा है ना कि आप लोगों की विश फ़िलहाल क्या है कि लाइफ में शांति हो, सुकून हो, प्यार हो, और अब वो इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके प्यार को समझे, जो आपको समझे, तो आप उसके रिलेटेड खुद को हील करना चाहते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो लेट गो करना चाह रहे हो, आप जो मूव ऑन करना चाह रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं देख रही हूँ अभी 40 डेज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। 30 to 40 डेज़ आप लोगों को लग सकते हैं इतना थोड़ा सा और रिकवर करने में, थोड़ा सा और हील करने में, लेकिन फिर आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कंप्लीटली वैनिश हो गई चीज़ें, क्योंकि इतने टाइम आप इस एनर्जी में रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा हील होने में, कंप्लीटली रिकवर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ऑप्शन फर्स्ट। पर ये है कि आप अपने एफर्ट्स करते रहो, आप हार मत मानो, ठीक है। अब जो होगा अच्छा ही होगा, जो बुरा होना था मैं ऐसे कहूँगी कि हो गया, और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो आपके आपके लिए बेस्ट होगा। मैं बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ बहुत सर्दी है आज। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। टू ऑफ wands। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आप लोग इस वक्त ना, बहुत सारे लोग इस तरीके के मोड में हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों, मतलब किस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, मैंने कौन सी ऐसी गलती करी कि आज मेरे साथ ऐसे बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल आप लोगों के अंदर आ रहे हैं। राइट नाउ आपकी विश बस इतनी सी मुझे नज़र आ रही है कि आप इससे जल्दी से जल्दी हील कर जाओ, आप इस फेज से जल्दी आगे बढ़ जाओ। बिकॉज़ जो हो रहा है, मतलब जो वो आप लोग देख नहीं पा रहे हो, मतलब या तो आपके सामने वाले जो भी पार्टनर हैं, पर्सन है, उनकी कहीं और शादी हो गई, कहीं और उनका रिश्ता फिक्स हो गया कम्प्लीटली, अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कोई आप बहुत बुरे ब्रेकअप से गुज़र रहे हो, या ऐसी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए फ़ील कर पा रही हूँ। और इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोग एक हेल्पलेस सा फील कर रहे हो। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कि अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, हैंडल करना है। मन में गुस्सा भी है और थोड़ी सी जेलसी भी है यहाँ पर आप लोगों के मन में। जेलसी मतलब ऐसा नहीं कि कोई गंदे पॉइंट, मतलब क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी अखर रही है बहुत ज़्यादा कि देखो जिसने दर्द दिया, जिसने गलत किया, वो तो खुश हो रहा है, वो तो भाई मस्त है अपनी लाइफ में, और हम यहाँ इतने परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट देखो, यहाँ पे अब ऐसा है कि आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप पीछे मुड़कर बार बारी नहीं देखें अब अपनी लाइफ में। यहाँ से अब आपको आगे ही बढ़ना है, और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कहीं ना कहीं। तो इस वक्त आपको बस खुद को संभालना ही पड़ेगा।
आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स स्टोन को अपने पास रख सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, उसमें एक रोडोनाइट स्टोन मैं यूज़ करती हूँ। मैं अभी आपको दिखा दूँगी। एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, मैं उसमें एक रोडोनाइट स्टोन को यूज़ करती हूँ। तो वो रोडोनाइट बेसिकली आपको हील करने में ही हेल्प करता है, मूव ऑन करने में ही हेल्प करता है। तो आप डेफ़िनेटली वो ब्रेसलेट को अपने लिए वेयर कर सकते हो। वो ऑल राउंडर है एक तरीके से। अगर हार्ट चक्रा की बात की जाए, अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको एक्सटर्नल बूस्ट देंगी। अब यहाँ पे करना फिर अब आप लोगों को क्या है, देखो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ मेडिटेशन करो, शायद अब अभी आप लोग ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। अभी आप लोग ध्यान ही नहीं लगेगा, वही चीज़ें रिपीट होंगी, वही चीज़ें याद आती रहेंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि थोड़ी देर बस अपने आसन पे अपने मैट पे बैठ जाओ। कोई एक अच्छा सा हेडफोन में म्यूज़िक लगा लो। म्यूज़िक से जो मेडिटेशन म्यूज़िक रहते हैं, हीलिंग म्यूज़िक रहते हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे, आप टाइप करोगे तो। ऐसा कोई म्यूज़िक लगा लो, है ना, और सिंपली अपने मन में ओम की चैंटिंग करते रहो। अब चाहो तो वर्बली करो, बोल कर ओम इस तरीके से, और नहीं तो आप अपने मन में करते रहो। और इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, इससे आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, एक रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखो फ़िलहाल इस चीज़ से, इस फेज़ से आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट मूव ऑन करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आई नो, लेकिन आप कर लोगे। आप खुद के ऊपर विश्वास रखो, आप कर लोगे। दूसरी चीज़, माफ़ कर देना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पर, मुझे पता है। आप लोग मतलब हो ही नहीं इस ज़ोन में कि आप माफ़ कर पाओ फ़िलहाल, बिकॉज़ है ना, क्योंकि आपने प्यार ही किया था, आपके इमोशंस प्योर थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि माफ़ कर दो। माफ़ करना ज़रूरी है, उस इंसान के लिए नहीं, आपके लिए। आप माफ़ कर दोगे तो आप लेट गो कर पाओगे, और लेट गो कर पाओगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, खुश रह पाओगे। तो माफ़ करना उनके लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। आप सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़कर, ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं यही चीज़ कहूँगी। पता नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं लव रीडिंग करूँगी, लेकिन इसी तरीके की एनर्जीज़ आई हैं और बहुत पेन में हो आप लोग, और मैं फ़ील कर सकती हूँ इस इमोशन को, इस दर्द को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने मना करा हो, देखो मुझे सही नहीं लग रहे हैं इंसान आपके लिए, लेकिन आपकी ही ज़िद थी, नहीं बहुत अच्छा है, ये है, अच्छे हैं, अच्छी है, अच्छा है, जो भी है, आपकी ज़िद थी। और अब आपको ऐसा भी लग रहा है कि सबने तो देखो मुझसे कहा था, मैंने ही बात नहीं सुनी, मैंने ही बात नहीं मानी, है ना। तो कुछ लोगों को अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। शैडो, ओके, नंबर 9 एंड नंबर 18। भाई ये तो जो भी कुछ हुआ है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट अच्छे के लिए हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से किसी ब्रेकअप से, किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो ना, ये इंसान के साथ ना आपका एक कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक पेनफुल वाला कनेक्शन था। आप ये समझो कि ये चीज़ें ना यहीं से हटकर अलग हो गई। अदरवाइज से मैं सच बताऊँ, कुछ लोग की यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी की शादी होती, देन उसके बाद दिक्कतें आती, उसके बाद प्रॉब्लम आती, तो फिर आपको ये चीज़ें और ज़्यादा परेशान करती। मैं कैसे समझाऊँ ऑप्शन फर्स्ट? बस ये सोचो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मतलब जो बहुत बड़ा एक चैप्टर था वो छोटे से पे होकर ख़त्म हो गया, निकल गया। तो यहाँ पर आप लोग बस अब ऐसा है कि अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दो। जो एंडिंग्स होनी थी वो हो चुकी हैं, है ना। और अभी 7 नंबर की एनर्जी देखो, 7 नंबर की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, आध्यात्मिक एनर्जी होती है। तो आप अब अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ो, अध्यात्म से जोड़ो, ध्यान से जोड़ो, हीलिंग से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो, और यहीं से आपको आपके जीवन का सच पता चलेगा। यहीं से आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा। आप क्यों इस दुनिया में आए हो, क्या करने आए हो, वो सारा कुछ पता चलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी ऐसा है कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो देखो, अब कॉर्ड कटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा एक वेरियस चैप्टर है
तो आप लोग थोड़ा सा ढूंढो कॉर्ड कटिंग के बारे में, और थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग यहाँ पर आप लोगों को करनी पड़ेगी। नहीं तो वैसे एक मेडिटेशन रहती है, आप उससे इजीली कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। या किसी अच्छे हीलर से आप कनेक्ट करें, वो आपको बता देंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत बड़ा इसका एक मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो आप कॉर्ड कटिंग कर लें, ठीक है, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ओह माय गॉड, महालक्ष्मी एंड अबंडेंस। और मैंने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है, जगह खाली हो रही है, और वो आप जगह में क्या भरने वाली हैं, ढेर सारी अबंडेंस। यस, ऑप्शन फर्स्ट, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मैंने कहा ना, जो कुछ बुरा होना था, गलत होना था, वो हो गया। अब जो होगा वो बेहतर होगा, वो बेस्ट होगा, वो सबसे अच्छा होगा। और देखो, भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके सामने हैं। यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का भी कार्ड है। सो आपके करियर में हो सकता है बहुत कुछ अच्छा होने वाला हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दो, आप वेल्थ की तरफ ध्यान दो, आप फाइनेंसेस की तरफ ध्यान दो, आप मनी की तरफ ध्यान दो। कहने का मतलब यही है कि करियर के ऊपर ध्यान दो, तो फिर यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपकी ग्रोथ के लिए, ब्लूमिंग। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो तो शादी में ज़रूर आना करके, मैंने बहुत पहले देखी थी। तो उसमें ऐसी एक स्टोरी है कि हार्ट ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो उसके बाद जो उसमें हीरो होते हैं, है ना, वो एकदम से बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। क्योंकि वो दिल टूटा होता है, वो दुख होता है, वो तकलीफ़ होता है, तो वो सारा दुख तकलीफ़ दर्द अपना अपने अपने उस पर झोंक देते हैं। उनकी ईगो हर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अभी तो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप कंप्लीटली अपनी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दुख है, तकलीफ़ है ना, उसको खुद को बनाने में लगाने वाले हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन हील ज़रूर करते रहना। आप ध्यान कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये आप उस वक्त तो ढक देते हो घाव को, मतलब आपने ढक दिया, लेकिन बाद में ना ये ज़ख्म उखड़ के निकल के आते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फंसे होते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़रूरी है साथ के साथ में, और ये जो कर रहे हो वो तो बेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और फिर टाइमिंग देखेंगे, ठीक है, कि टाइमिंग वाले जो कार्ड्स हैं वहाँ से आपके लिए क्या आता है। क्रिएट ए स्पाइरल, आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स। ये कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज आप लोगों के लिए ये आया है। ऑप्शन फर्स्ट कि ज़िंदगी ना अपने रंग बदलती रहती है, कभी भी जो चीज़ें हैं वो एक सी नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गो विद दी फ्लो की एनर्जी में रहो। आप रेसिस्ट करोगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, वापस से सब ठीक हो जाए। समटाइम हम जब इतने सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी रियलिटी से एक तरीके से अलग हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम गो विद दी फ्लो की एनर्जी में होता है ना, कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं भगवान जी कहाँ ले जाते हैं, तो धीरे 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 सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, और हमें समझ में आने लगता है कि एग्जैक्टली जो भी कुछ हुआ था, वो फेज़, वो चैप्टर हमें लेकर कहाँ जाने वाला था, है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक जगह बैठ के पूछते रहोगे क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या किया, तो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, थोड़ा आगे चलकर देखो, तो फिर कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी, और आपको समय के साथ समझ में भी आ जाएगा कि जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ। तो अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है, भले ही तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एक जगह बैठो मत, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ऑफिस जाओ, करियर के ऊपर ध्यान दो, स्टूडेंट हो तो और ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाओ, जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है, अपना कुछ पार्ट टाइम ढूंढ लो, नहीं तो वैसी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं कि अपने आप को थोड़ा सा बिजी करना है। यहाँ पे बबल पावर, माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इनटू द वर्ल्ड। आप लोग चाहें तो ये एफर्मेशन अपने लिए दे सकते हैं, माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इनटू द वर्ल्ड।
ठीक है, मेरी जो विशेज़ हैं वो इस दुनिया में बहुत ही ईज़िली बहती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो आप ये अफ़र्मेशन अपने लिए दे सकते हो, ये अफ़र्मेशन आपके लिए बहुत ही काम करेगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे भी बबल की तरह बहना, इनमें ये जो बबल्स हैं आपने देखे होंगे, इनमें कोई वेट नहीं होता है। आप जैसे ही इनको छोड़ते हो ये बहने लगते हैं, हवा में बहने लगते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है वैसे ही बनो, वैसे ही बनो। ठीक है, ये यहाँ पे रख देते हैं। एंड चलिए अब यहाँ से टाइमिंग वाले कार्ड से भी देख लेते हैं एडिशनली आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, लेट अस सरप्राइज़ यू। तो भाई जो भी कुछ होगा एक सरप्राइज़ के तरीके से आप लोगों के जीवन में होगा, और ये सरप्राइज़ एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए आएगा। तो अगेन मैं आपसे यही कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। ठीक है ना, जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, उसे हील करो। नाइट टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है, तो रात का समय आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है। किसी तरीके से रात को सोने के पहले एफर्मेशन दें, विजुलाइज करें अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को, है ना। उसके बाद आप सोने के पहले थोड़ी देर कोई अच्छी किताब पढ़ लें, थोड़ी देर वॉक कर लें, मेडिटेशन कर लें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस इंटेंशन के साथ रात के वक्त मतलब सोने जाओगे, वैसी इंटेंशन के साथ सुबह उठोगे। तो अच्छे से अपने माइंड को रात को ही प्रिपेयर कर लो ताकि नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए अच्छा रहे। ठीक है, और देखते हैं। ओ माय गॉड, नाइट टाइम एंड यहाँ पे इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में भी सेम प्रैक्टिस जो आप नाइट टाइम पे करोगे वो आपको फिर से रिपीट करनी है। चाहे आप 5-5 मिनट दो, चाहे आप 10-10 मिनट दो, लेकिन ये आपने अपना थोड़ा सा इस टाइम पे काम कर लिया तो फिर पूरा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है कि 2 महीने आप लोगों को लग सकते हैं सारे फेज से निकलने में, आपकी विशेज़ को पूरा होने में। जो मूव ऑन वाली विश है, जो लेट गो वाली विश है, जो कुछ लोगों की यहाँ पे विश ये भी है कि मुझे एक अच्छा करियर का या इनकम का मुझे एक अच्छा सोर्स मिले, मैं काम करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। तो आपकी ये विश भी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब अपने लिए जॉब चाहते हो तो डिफरेंट जगह जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि केवल आप घर पे हो तो आपकी जॉब लग जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो बाहर निकलो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हैप्पी पपेट का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग की बहुत जल्द कौन सी विश पूरी होने वाली है। आप लोग क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हैप्पी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए सुनाई दे रही है। तो बेसिकली हैप्पीनेस जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सेटिस्फेक्शन आ रहा है, खुद को पैम्पर कर रहे हो। कुछ लोग बहुत क्यूट सी अपने लिए अच्छी चीज़ें परचेज कर रहे हो। जैसे आपका मन था कि मैं ये फ़ोन लूँगी या कुछ भी ऐसे गैजेट वगैरह या कुछ भी आप अपने लिए ले रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो। आप जैसे अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो। थोड़ी बहुत लिटिल बिट टेंशन हर जगह चलती रहती है, लेकिन आप बहुत ही ब्यूटिफुली यहाँ पर ग्रो कर रहे हो और साथ में ग्लो भी कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं अभी टैरो की हेल्प से ऑप्शन 2 क्या कुछ है आप लोगों के लिए, कौन सी विश पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2, Hierophant, ओके, द डेविल, ठीक है। बहुत सारी जो मेहनत आप लोग कर रहे थे ना अभी तक, जैसे आप जो भी स्पिरिचुअलिटी में ध्यान कर रहे हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप लोग एफर्मेशन, कुछ भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना कुछ हो, ठीक है, चाहे थोड़ा बहुत ही कुछ क्यों ना हो, लेकिन आप लोग को ऑप्शन फर्स्ट, उसके ऑप्शन 2
उसके रिजल्ट्स जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग का बहुत अच्छे से यहाँ पे एक तरीके से मैं देखूँ तो डिवाइन से कनेक्शन यहाँ पे अच्छा हो रहा है। अगेन देखो यहाँ पे कैसे ये हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा है, और मुझे ऐसे ही खुशी आप लोग के फेस पर नज़र आ रही है। ऑप्शन 2 कि आप लोग खुश हो अपनी लाइफ से। कहीं न कहीं जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी आप लोगों के जीवन में, उनसे निपटने का जैसे आपको एक रास्ता सा मिल गया है कि मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएँगी। इस तरीके से मेरी लाइफ में मेरी सारी विशेज़ पूरी होते चले जाएँगी और आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि आप लोग डोनेशन कर रहे हो, आप लोग चैरिटी कर रहे हो, कोई बच्चे आपको मिल गए, आपने उनको कुछ गिफ्ट्स दे दिए, कुछ भी। मैं ऐसे नहीं देख रही आप कोई बहुत बड़े लेवल पे कर, लेकिन जितना भी जैसे भी आप लोग हो, जितनी भी आपकी क्या बोलते हैं, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप अपने अकॉर्डिंग आप कर रहे हो चीज़ों को, और वो चीज़ें करके आपको बहुत ही खुशी यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी, आपकी लाइफ में धोखे दिए, पता नहीं तकलीफ़ दी, हार्ट ब्रेक करा। ऐसे लोग बार-बार ही आपकी लाइफ में दस्तक देते हैं। लाइक एक तो वो चेक भी करना चाहते हैं आप लोग किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो, ट्रिगर भी करना चाहते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे बस एक ऐसी एनर्जी है ना, कुछ पास्ट के कुछ कुछ रिश्ते शायद आप उनको लेट गो भी नहीं कर सकते, कि पता नहीं क्या यहाँ पे चीज़ है कि जैसे सेम ऑफिस से मिलना हो ही जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन। तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों की वजह से आपको थोड़ी-सी टेंशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रह सकती है। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ लोगों का या तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना? या आप लोग मूव कर रहे हो, या आपका प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, तो आप आगे भी बढ़ पाओगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, वाओ! ऑप्शन 2 मतलब मैं यहाँ पर किसी एक विश की बात नहीं करूँगी कि आपकी पर्टिकुलर कोई 1-2 विशेज़ पूरी होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर तो एक ऐसी स्टेट आती है ना लाइफ में कि अम, जिसे अंदर कोई विश बची ही नहीं है, और सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है भाई। जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो हमें, हमें स्वीकार है, हमें मंज़ूर है। और आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में और वो चीज़ पहले ही आपकी लाइफ में आ जा रही है। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये जो भक्ति भाव में लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस भाव को समझ सकते हैं कि आप बस ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, आप बस उनका ध्यान कर रहे हो, जिस भी रूप में मानते हो, ठीक है ना? और आप इतना ज़्यादा अब कनेक्टेड हो गए हो कि विश ही नहीं बचती है फिर मन में। और ऐसा होता है जनरली कि अब क्या मैनिफेस्ट करूँ, कुछ कुछ है ही नहीं। मतलब सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ तो पूरा हो ही जाता है, कुछ जो चाहिए होता है, तो ऐसा लगता है क्या मैनिफेस्ट करूँ। तो वैसी एक सिचुएशन ऑप्शन जो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और एक सेटिस्फेक्शन है आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पे एक जो चीज़ नज़र आ रही है कि नॉलेज आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज्ञान आप लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कुछ अच्छी किताबें आप लोग रीड कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो। अ, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग पता नहीं क्यों, मुझे यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल वाइब्स ही आप लोगों के लिए आ रही हैं कि आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, और आप लोग अपनी दुनिया में बहुत खुश हो। अब आपको किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप, मैंने कहा ना, आप अपनी दुनिया में खुश हो, अच्छा कर रहे हो और आप उससे सैटिस्फाई हो। मतलब ये नहीं है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो। सब कुछ अपने आप हो रहा है। जब आप कुछ नहीं चाह रहे हो ना, आप सब चीज़ों को बस लेट गो करते जा रहे हो, और आप सही रास्ते पे जैसे आगे बढ़ रहे हो। सारी विशेज़ खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो रही हैं, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मनी फ्लो यहाँ पर अच्छा हो रहा है, परिवार में यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोग अगर यहाँ पे पास्ट में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ से भी डील कर रहे थे, तो आप उनको हील कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है कि आप उनको हील करते हुए अभी आगे बढ़ रहे हो। अगेन मैं वही कहूँगी कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। वाओ! कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग है ना ये। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2,
माय गॉड, अगेन 3 कार्ड्स खुद ही आ गए, बैलेंस, टेम्पटेशन एंड सॉलिट्यूड। ये वाला कार्ड यही है, डेविल वाला, और ये सॉलिट्यूड वाला कार्ड जो है वो हर्मिट वाला कार्ड। ये तीनों ही मेजर अरकाना यहाँ पर फिर से आप लोग के लिए आए हैं। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है बैलेंस। बहुत बारी जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, तो क्या होता है, 3D वर्ल्ड से कनेक्शन जो है वो कटने लगता है, ठीक है, हम लोग दूर होने लगते हैं, हमें अकेले रहने भी पसंद आने लगता है, बस हम अपनी दुनिया में मग्न हैं, हम अपनी चीज़। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो बैलेंस बनाए रखो, बैलेंस बनाए रखो, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप बिल्कुल अकेले ही हो जाओ, क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम फैमिली में रह रहे हैं, हम परिवार में रह रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ों को वैसे ही देखो मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि लोगों के साथ मिलो, जो भी आपके जो भी लोग आपको समझते हैं, आपको प्यार करते हैं, है ना, जिन लोगों के साथ भी आपके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा कनेक्शन है, थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर आपको अपने इमोशंस में बनाए रखना है। एट द सेम टाइम ये चीज़ कही जा रही है, टेम्पटेशन की यहाँ पे एनर्जी है, देखो आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई हो रही हैं, आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट हो रहा है, बहुत जैसे बड़ा हो रहा है, कैसे मैं बोलूँ, है ना। तो अब क्या होता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ समटाइम्स कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी होता है ये अक्सर, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ये है कि आप जब भी अपना मेडिटेशन करने बैठो, अपना जाप करने बैठो, मेक श्योर कि आप अपने ऑरा को लॉक कर लो या अपना एक प्रोटेक्शन सर्कल आप बना लो, और फिर आप ध्यान करने बैठो, ताकि बीच में कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो हो ना वो आपको परेशान नहीं कर पाने पाए, और आप अपनी चीज़ों को आप स्मूथली करो, प्यार से करो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे है। या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो कि आपको नज़र लग रही हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो, तो अगेन देखो वही कहा जा रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट करके भी आप लोगों को रखना है। आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है। और देखो ब्लैक टर्मलिन मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि ग्राउंडिंग करता है ना। और इसको नहीं पता होता अक्सर कि ये इसको क्या ग्राउंड करना है, ये आपकी अच्छी एनर्जीज़ को भी ग्राउंड कर देता है, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ग्राउंड कर देता है। तो अक्सर मैं भी जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं ब्लैक टर्मलिन अपने साथ रखती हूँ, है ना। तो आप भी ऐसे ही करना कि ब्लैक टर्मलिन जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस वक्त आप ब्लैक टर्मलिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आप उसको वेयर करके रखो, पूरे टाइम वेयर नहीं करना होता है, रात में भी नहीं रखना होता है, ठीक है ना। दिन में आप थोड़े टाइम के लिए इसको अपने पास ज़रूर रखो। नेक्स्ट यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है। अगेन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे नॉलेज बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का। ओके, सो ऑप्शन 2, आपकी जो विशेष पूरी होने वाली है ना, वो आपके ज्ञान से पूरी होने वाली है, पता नहीं कैसे। कुछ लोग यहाँ पे हीलर हैं, रीडर हैं, सिखाते हो, पढ़ाते हो, टीचर हो, तो आपकी लाइफ में वहीं से मनी फ्लो जनरेट हो रहा है बेसिकली, आपकी नॉलेज से, है ना। तो तभी आपकी जो विशेस हैं, और कि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख पाऊँ, सब लोग खुश रहें, कंफर्ट में रहें, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर पूरी हो रही हैं, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन 2, प्लेजर, जस्टिस। ओह जस्टिस, ये बैलेंस वाली एनर्जी, देखो ना कैसे एनर्जीज यहाँ पे एक दूसरे को बार बार ही सिंक्रोनाइज कर रही हैं। सो यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी है, अगेन खुशियाँ आ रही हैं लाइफ में, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बस इतनी सी बात कही जा रही है, खुशियाँ आ रही हैं लाइफ में, जो भी विशेज़ हैं मैं ऐसे देख रही हूँ खुद पर खुद पूरी हो रही हैं। बस यहाँ पे कहा जा रहा है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस आप लोगों को ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। पता है कैसी एनर्जी है, जो भी लोग जैसे आपको परेशान कर रहे थे, है ना, आपको तकलीफ़ देना चाहते थे, ऐसे लोगों को उनका कर्मा जो है वो खुद ही हिट बैक कर रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनका कर्मा उनको वापस वैसे ही हिट बैक कर रहा है। अपने कर्मा को हमेशा अच्छा रखिए, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों से कह रही हूँ ये चीज़, ठीक है ना। चले यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन 2, लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। आप ये एफर्मेशन अपने लिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, डेली बेसिस पे। आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिए
आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड, यानी कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उसको ईजिली लेट गो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है ना, बहुत बारी हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं स्टिल जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। ऑप्शन 2, सिंपली बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो, चीज़ें खुद ब खुद आपस में चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती चली जाएंगी। पेंटिंग विद मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। ओके, सो यहाँ पे ये नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है ना उसके पीछे का हमें रीज़न पता हो। सिंपली चीज़ों को लेट गो करो, समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों के पीछे होने का क्या रीज़न था, क्या मतलब था। ये वाला मैसेज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया था, आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट को भी चेक कर सकते हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। एंड पेंटिंग विद मैजिक, यानी कि अपनी लाइफ के कैनवास पे खुद ही पेंट करो, अपनी लाइफ को क्रिएट करो, मैजिक को क्रिएट करो, खुशियों को क्रिएट करो, पॉजिटिविटी को क्रिएट करो, प्यार को क्रिएट करो, ह्यूमैनिटी को क्रिएट करो। ठीक है ना, मतलब आप लोग ऐसे हो ना, ऑप्शन 2 कि आप लोग दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, कि उसके जैसे बनो। एक कंपैशन है, एक प्यार का भाव है आपके अंदर, एक दया का भाव है आपके अंदर। तो यही चीज़ आपको बड़ा बनाती है और यही चीज़ आपको दूसरे लोगों से अलग भी बनाती है। तो आपको अपनी इस खासियत को बरकरार रखना है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आज के टाइम पे, तो आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, बिकॉज़ आप डिवाइन के बहुत करीब हैं। ठीक है ना, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं कि ये टाइमिंग वाले कार्ड से आप लोग के लिए क्या कुछ टाइमिंग यहाँ पर आती है। ऑप्शन 2, इन नो टाइम, वही चीज़ों को होने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं सच बताऊँ भाई, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हो, डिवाइन आपके साथ हैं भाई पूरे तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगी मैं, पूरे तरीके से। आप लोग बहुत प्योर हो, बहुत मैजिकल हो, बहुत स्मार्ट हो, और मैंने कहा ना आपकी विशेष तो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी जैसे ही आप अपने लेसन को लर्न कर लोगे। व्हेन लेसन्स आर लर्न, जैसे ही लेसन को लर्न कर लोगे विशेष पूरी हो जाएंगी। इट मीन्स मैनिफेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या साइंस है, क्या सिखाना चाहती है यहाँ पे यूनिवर्स आपको, बस आपको ये देखना है, अपने लेसन को लर्न करना है, और ऐसे ही चट से आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। वेट अ लिटिल लॉन्गर, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा भाई सारी चीज़ों को यहाँ पर होने में, या जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका गोल है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे इस तरीके से क्रिएट करना है, या मुझे लोगों को गाइड करना है, तो थोड़ा सा वक्त और लगेगा इन सारी चीज़ों में। ठीक है ना, आपकी विश भी कोई है तो वो शायद स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही है, ह्यूमैनिटी को लेकर ही है, सेवा को लेकर ही है, कि मैं कब तक डोनेशन से चैरिटी वर्क कर पाऊंगी, कुछ भी ऐसे, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। टाइम टू टेक एक्शन, स्टॉप वेटिंग। भाई एंजल्स कैसे मैसेजेस दे रहे हैं देखो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको अपने एक्शंस लेने हैं। मैं एक और कार्ड ले लूँगी फिर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कार्ड आपस में बड़े एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। विद इन ए कपल ऑफ ईयर्स, पता नहीं मुझे और भी कार्ड्स लेने की नीड लग रही है। ओके सो भाई देखो, अभी ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे इतने सारे टाइमिंग के मैसेजेस आ रहे हैं, तो सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग टाइम रह सकता है। कुछ लोगों की विशेज़ यहाँ पे 1-2 सालों में जाके पूरी होंगी, कुछ लोगों की यहाँ पे 4 मंथ्स में ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने बस ये है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के आप बैठ जाओ। आपको अपने एक्शन लेते रहना है, अपना कर्म आपने करते रहना है। जैसे ही अपने लेसन को लर्न कर लोगे, आपकी विशेज़ जो हैं फटाक से पूरी हो जाएंगी।